राधे कृष्णा। ये हर मनुष्य के लिए आश्चर्य का विषय है कि जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ राधा क्यों नहीं है, और दूसरा, तीनों भाई बहन की आंखें इतनी फैली हुई क्यों हैं। इस विषय में एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। एक बार यशोदा माता देवकी के साथ द्वारका पधारी। वहां कृष्ण की रानियों ने माताओं से कृष्ण के बचपन की लीलाओं का वर्णन करने का अनुरोध किया। उनके साथ बहन सुभद्रा भी थी। माता यशोदा ने कहा कि वह उन्हें कृष्ण तथा उनकी गोपिकाओं की लीलाओं तो सुनाएंगी, लेकिन पर यह कथा कृष्ण और बलराम के कानों तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सुभद्रा द्वार पर पहरा देने लगी। माता ने लीलाओं का गान शुरू किया। भगवान की लीला का रसपान करने में सब अपनी सुध बुध खो बैठे। सुभद्रा को भी पता नहीं चला कि कब भगवान श्री कृष्ण और बलराम वहां आ गए और उनके साथ ही कथा का आनंद लेने लगे। बचपन की मधुर लीलाओं को सुनते सुनते उनकी आंखें फैल गईं। सुभद्रा की भी यही दशा हुई। वह आनंदित होकर पिघलने लगी। उसी समय श्री नारद जी वहां पधारे। किसी के आने का एहसास होते ही कथा रुक गई। नारद जी भगवान संग बलराम और सुभद्रा के ऐसे रूप को देखकर मोहित हो गए। वो बोले, भगवान, आपका यह रूप बहुत सुंदर है। आप इस कथा का भी दर्शन दें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कलयुग में इस रूप में मैं अवतरित होऊंगा। जगन्नाथपुरी में भगवान का यही विग्रह मौजूद है, परंतु यह विग्रह भी आधा अधूरा सा है, क्योंकि इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। इस मंदिर के उद्गम से जुड़ी परंपरागत कथा के अनुसार भगवान जगन्नाथ की इंद्रनील या नीलमणि से निर्मित मूल मूर्ति एक वृक्ष के नीचे मिली थी। यह इतनी चकाचौंध करने वाली थी कि धर्म ने इसे पृथ्वी के नीचे छुपाना चाहा। मालवा नरेश इंद्रदुम्न को स्वप्न में यही मूर्ति दिखाई दी थी। तब उसने कड़ी तपस्या की और तब भगवान विष्णु ने बताया कि वह पुरी के समुद्र तट पर जाए और वहां उसे एक दारू यानी लकड़ी का लट्ठा मिलेगा। उसी लकड़ी से वह मूर्ति का निर्माण कराए। राजा ने ऐसा ही किया और उसके बाद राजा को विष्णु और विश्वकर्मा बढ़ई कारीगर और मूर्तिकार के रूप में उसके सामने उपस्थित, किंतु उन्होंने यह शर्त रखी कि वे 1 माह में मूर्ति तैयार कर देंगे, परंतु तब वह एक कमरे में बंद रहेंगे। राजा और कोई भी उस कमरे के अंदर नहीं आ सकता। माह के अंतिम दिन जब कई दिनों तक कोई भी आवाज नहीं आई, तो उत्सुकतावश राजा ने कमरे में झांका और वह वृद्ध कारीगर द्वार खोलकर बाहर आ गया और राजा से कहा कि मूर्तियां अभी अपूर्ण हैं, उनके हाथ अभी नहीं बने थे। राजा के अफसोस करने पर मूर्तिकार ने बताया कि यह सब दैववश हुआ है और यह मूर्तियां ऐसे ही स्थापित होकर पूजी जाएंगी। तब वही तीनों जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां मंदिर में स्थापित की गईं। जय श्री राधे कृष्णा।